हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीच थिंग्स। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज के संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए हैं? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण। या ऑप्शन डी, भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। या ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री। जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए, व्यय विभाग। ऑप्शन बी, राजस्व विभाग। ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग। या ऑप्शन डी, वित्तीय सेवाओं का विभाग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्थिक मामलों का विभाग। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों तथा शुल्क के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है जो कि उस राज्य में विशेष पंचायत द्वारा विनियोग किए जाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राज्य का पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन बी, जिला योजना समिति। ऑप्शन सी, राज्य वित्त आयोग। या ऑप्शन डी, राज्य का वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य का वित्त आयोग। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, करों तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व सरकारी कार्य के संचालन के लिए जमा किए जाते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत की आकस्मिकता निधि में। ऑप्शन बी, लोक लेखा में। ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। या ऑप्शन डी, जमा एवं अग्रिम निधि में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आज का हमारा छठवां प्रश्न है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकासी के लिए प्राधिकरण निश्चित रूप से आना चाहिए। बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए,
भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी, भारत की संसद द्वारा। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। या ऑप्शन डी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की संसद द्वारा। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है तब क्या होता है? ऑप्शन ए, बजट को संशोधित कर प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी, बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री को पद त्याग के लिए कहा जाता है। या ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक वृत्ति का विकास। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। या ऑप्शन डी, संविधान को मानना तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक चुनाव में मतदान। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन कथन सही है? ऑप्शन ए, आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेशी पूंजी का आगम प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है, यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। या ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अच्छा, हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में की गई? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1919। ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। या ऑप्शन डी, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ऑप्शन बी, विपक्षी सदस्यों को मंत्रियों से सूचना एकत्र करने देना। ऑप्शन सी है, अनुदान मांगों में किसी राशि विशेष की कटौती के लिए अनुमति मांगना। या ऑप्शन डी होगा, कुछ सदस्यों के असंगत अथवा हिंसक व्यवहार को रोकने के लिए कार्यवाही को स्थगित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए,
सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालता है। दूसरा कथन है, चुनाव के समय उसका सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तीसरा है, अगर वह त्याग पत्र देना चाहता है तो उसका त्याग पत्र उप लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित होगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 1 2 3, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 3। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? पहला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दूसरा है, ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय। तीसरा है, 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची। पांचवा है, 7वीं अनुसूची। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 3 4 और 5, ऑप्शन सी 1 2 5, या ऑप्शन डी 1 2 3 4 और 5 सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 और 5 सही। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन नहीं करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त आयोग का अध्यक्ष, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, या ऑप्शन डी राज्यों के मुख्यमंत्री। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त आयोग का उपाध्यक्ष। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्य में से आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए प्रस्तावना तथा मौलिक अधिकारों में, ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। कैसी लगी आपको क्लास? अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कल इसी समय। गुड नाइट।